जय जय राज श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा राग करूं से यदा पकड़ के दौड़ूं पाए हुक्म करत है मालिक जीत आशिक दिल आए मानसो तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मत हो ये हुक्म इलम दृढ़ किया तू क्यों ना होए तू देखो मेरे तेरे चैन को निरखिए रोह को यही ना गिरा जब हद कदम मेरे आए तब न करूं प्रणाम उम्र ही विकट अपार रंग जन के नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम तेज तुम्हारे श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कालीनाथ प्यारे जी सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय। श्री मोहम्मद के ये मोमिनो ए तालाब करो याद फिर कहो उदयपुर की जो भी तक बुनियाद। उदयपुर प्रसंग फिर वहां से आए उदयपुर उतरे हवेली में साथ सब आए मिला सुख पाया मिलाप से। फरमाइए महाराज फरमाइए सुंदर साथ जी फिर वहां से आए उदयपुर उत्तरे हवेली में साथ सब आए मिलिया सुख पाया मिलाप से आए। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु धाम दुल्हा प्रिया श्री प्राणनाथ जी के परम सत्य श्रोमणी महामती श्री लालनाथ जी महाराज जी छठवें दिन की वृत्तांत गीतक को आगे बढ़ाते हुए और यह कह रहे हैं लिख रहे हैं कि सुंदर साथ जी धाम तनी उदयपुर के अंदर में विराजमान है। वहां से तालाब झील पर गए और यहाँ अनेक प्रकार से रास की रामतें होती हैं, राजा भी आता है और उदयपुर के अंदर में किस तरह से जागनी होती है उन्होंने बताया। जब आप उदयपुर के अंदर पधारे थे वातावरण जो पैदा हुआ है उस वातावरण को आज सुनिए। उदयपुर की यह लीला सुनेंगे दज्जाल कैसे आता है, कैसे हैरान करता है और घरों पर बाधाएं डालता है। आप जी वहाँ तालाब से उदयपुर करके लौट करके आते तालाब के पास में। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया और एक गोवर्धन भाई जो है जिनको भेजा था सूरत में वो सूरत से आते हैं, लेकिन जब भी सुंदर साथ कहीं पर भी जाता है वो अकेले नहीं आता है। उसका एक प्यार होता है कि दो चार लोगों को जगा करके लाता ही है, अकेले नहीं आएंगे। वो आए हैं सूरत से तो दो चार लोगों को लेकर के ही आए हैं। धौली बाई साथ थी जिनको संग ले आया
उनको साथ में लेकर के आते दो भाई को। ये दो कदमों लगे साथ सो किया मिलाप, प्रणाम किया स्वामी जी को। बातें सुनी दूत की लगे चर्चा करने आप। की बातें सुनने का मतलब है यहाँ पर औरंगाबाद उदयपुर की और दिल्ली की बातें उन्होंने सुनी और इन्होंने अपनी सूरत की बातें बताई। इन समय बादशाह ने करी मुहिम मनाने पर, ठीक इसी समय पर बादशाह ने और उदयपुर को चढ़ाई कर दी। ऊपर में आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन ऊपर, इतने से वहां से आता मथुरिया मुझे वो उनको भेजते हैं और ये सब आकर के पहले समाचार देते हैं कि तुम यदि धर्म में आ जाओ हमारे। ये प्रक्रिया जब मोहम्मदों ने दिल्ली में जाकर के अब कहा था कि तुम किसी को मारोगे, मार करके किसी को बनाओगे, आएंगे नहीं तो तुम प्यार से उसको बनाओ। देखिए पहला ही नंबर में उन्होंने क्या बताया कि आकर के लालच बताते हैं और लालच बता करके बता रहे हैं कि तुम यदि हमारे धर्म में आ जाओगे, मुसलमान बन जाओगे, किसको, राणा को, तो हम तुमको इतनी जगह दे देंगे, इतनी जमीन दे देंगे जिससे तुम्हारा राजस्व बढ़ जाएगा। आओ मेरे दिन में जाओ तुम ईमान, हमारे धर्म में आओ ईमान लेकर के। 5 परगने दूं तुझे जो होवे मुसलमान। परगना का मतलब होता है तहसील। एक तहसील के अंदर में कितने गांव होते हैं, उतनी 5 तहसील तुमको दे दी जाएगी और फिर तुम जो है उसका राजस्व प्राप्त करना, हमारे तुम बन जाओ, आकर के हमारे साथी धर्म में बन जाओ। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी देना, जाकर के गरीबदास पुरोहित जो था उसको बोल दिया कि जाओ राजा के पास में, राणा के पास में जाकर के यह समाचार सुना दो। सो ले गया राज सिंह पे कहीं कानों, तो वो गरीबदास पुरोहित गया क्योंकि वो उदयपुर का था। उनके पास में, राजा के पास, राणा के पास में जाकर के और धीरे से कान में जाके बोलता है, सुनते ही रीस करी तुम ना छोड़ता मैं। तो वो इतनी गुस्सा आई उनको, रीस बोलते गुस्सा, क्रोध आया उनको, तुमको नहीं छोड़ते हम। आज तुमने इतना गलत काम किया है, ऐसा तुम समाचार लेकर के आए हो और हमसे बोलते हो कि अपना धर्म छोड़ दो, इसलिए हम तुमको मार देते, लेकिन तुम पुरोहित है। पर क्या करो पुरोहित भया भाग जाए से। पहले लोग ब्राह्मणों की बहुत कदर करते, बहुत इज्जत करते, इसलिए उनकी इज्जत करते हुए तुमको छोड़ दिया, नहीं तो आज हम तुमको गर्दन सुखा देते थे। देव धके इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे, तो ऐसा समाचार लेकर के आवे, ऐसे दूत को यहाँ धक्का देके अपने राज्य से भगा दिया जाता है। दलगीर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान। ऐसे दलगीर रहा और मन में गुमान क्या है कि हमने अपने धर्म को नहीं बदला, अपने हिंदू धर्म को नहीं बदला। वो तो दूत फिर गया, इन गड़बड़ पड़ी चोर। वो तो चला गया, उसने क्योंकि बता दिया था यदि तुम उनकी बात को मान लोगे बादशाह की तो तुम्हारे ऊपर सुरक्षा हो जाएगी और नहीं मानोगे तो तुम्हारे पर चढ़ाई हो जाएगी। इसलिए लोगों को पता चला तो भागकर बच गई वहां पर हो। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर, दज्जाल बन करके शोर शराबा करने के लिए श्री जी साहेब ने कहलाया हम रद्द बदल जी ने अपने सुंदर साथ को भेज के कहलवाया कि तुम शांत रहो, फिक्र मत करो, हम जानते हैं कि अंदर कितनी ताकत है, वो जानते इसके अंदर कितना बल है, वो आप तुम भी शांत बैठे रहो। लेकिन वो नहीं माने, स्वामी जी का विश्वास नहीं। तो स्वामी जी कहते थे मेरी नजर के सामने आने तो देखते ही गल जाएगी, आप जहां पर देख लेना। स्वामी जी सबसे आह्वान करते हैं कि तुम डरो नहीं, तुम डरने की जरूरत नहीं है। ये जो शोर शराबा ऊपर का है, जब तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तब तक कोई आने वाला नहीं है। हम यहाँ से उठे फिर तुम सुरक्षा में रहने वाले नहीं। लेकिन यह जिन किसी को आता ही नहीं था, बोलते हम समझा देंगे। दौर नजीक पहुंचिया वक्त रोज कयामत, जानते हैं कि अब क़यामत का समय नजदीक आ गया है। तुम कछु ना बोलियो रद्द बदल करें हम। इतनी बड़ी बात कही स्वामी ने तो तुम कुछ मत बोलना, तुम किसी तरह से हलचल नहीं करना, हम कर लेंगे।
हम समझा देंगे। इन राह से दिन किए आवे तले हुक्म, आप तुम्हारे हुक्म में आ जाएगा ये। हम ऐसा उसको समझाएंगे कि जो तुम्हारे ऊपर में हुकूमत कर रहा है तुम उस पर हुकूमत करोगे। ये बात राने सुनी हम ऐसे नहीं पात्र, राणा घबरा गया। हमें ऐसे नहीं है, हम इतने योग्य नहीं है, हमारे पास इतनी सामर्थ्यता नहीं है। जो रद बदल करे दिन की ऐसे नहीं हमारे अंदर में इतना ताकत नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। हमसे बोझ बादशाह का क्यों कर उठाया जाए। वो क्या था? नियम था कि यदि बादशाह ने चढ़ाई कर दी तो उनकी जितनी सेना आई हुई है, जितना उनका खर्चा है, पूरा खर्चा उसी राजा को उठाना पड़ेगा। अब वो अपना भार उठाए तो तुम्हारा उठाए, हजारों कोई पटाखा होते हैं, हजारों तरह के घोड़े हाथी होते हैं, अनेक प्रकार की पूरी व्यवस्था होती है। यदि उन्हें चढ़ाई कर दी तो जो जीत रहा है उसके वो पूरा हक होता है, जो तुमसे सब वसूल कर देगा। इसलिए बोलते हम इतनी योग्यता हमारे अंदर में नहीं है। हम सुनते बात डरते हैं, हमसे न हो उपाय। ये वजह थी हमारे हिंदू राजाओं की। करने का मकसद यही था कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनका सामना कर सके, और यदि उन्होंने चढ़ाई कर दी तो हमारा तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा, हमारी तो पूरी जितनी जगह जमीन सब खत्म हो जाएगी। तब हजूर जालता सो निंदा करने मिल गया मौका पंडितों को, जिन्होंने भेजा था देखो कहाँ से आए। बस इनका कहा मौका है, इसमें क्या करो, आग में घी डाल दो, हवन हो जाएगा, पड़ जाएगी आग में, और घी डाल दिया तुरंत। देखो महाराज हमने क्या कहा था, हम आगे ही तुम सो कहीं वे करने लगे शोर। आगे पहले कहा था, और इस तरह से वो शोर शराबा करने लगे कि इनको यहाँ क्यों रखे हो, इनको यहाँ से निकालो। इस तरह से एक ने नहीं, दो ने नहीं, जितने पंडितों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले। और बोलते हैं अच्छा मौका है, आज सुंदर अवसर है, इनको यहाँ से निकालो, इनको यहाँ पर रहने मत दो। और कोई कहता लूट लो। इतना आ गया समय, कोई बोलता है इनको लूट ही लो। फिर राणा सब सुनते हैं पर कछु न किया होगा। राणा सुनते हैं परंतु उन्होंने कुछ भी आदेश नहीं दिया। राणा भीमसेन पासे था, इन सुनी बातें काना। राणा का भाई उसका नाम भीमसेन था। उन्होंने क्या कहा, इस दौर वैरागी लूट लोगे तो अपने भाई बदनाम। अपने भाई से कहता है कि तुम वैरागियों को लूट लोगे ना बदनाम हो जाओगे। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन। कोतवाल को भेज दिया कि स्वामी जी आप 4 दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। मतलब उनका इरादा क्या है, जाए तो फिर ना कोई बुलाता है न बोलता है, एक बहाना होता है मीठा भगाने के लिए। तो उनसे बोल दो आप 4 दिन यहाँ से चले आओ। जब सुख समाधान हो गई फिर आइयो साधु जन। और फिर लौट कर क्या करना, लश्कर चारों तरफों जाले फैलाया जोर। चारों तरफ से अपनी सेना को डाल दिया है। पावे न कोई निकसने, बड़ा जो किया शोर। शोर शराबा किया, कोई घर से निकल नहीं पाता है। श्री जी साहेब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म। बस हो गया, स्वामी जी कुछ विचार करने लगे, हमें हुक्म हुआ है। वो तो उनके हुक्म पर चलते हैं कि यहाँ नहीं रहना है। ये आज्ञा है श्री राज की, यहाँ से उठो तुम। राजी के आदेश से उनका हुक्म है, यहाँ से उठना चाहिए। यह सामा सूत संग निभे नहीं लगा। और जो भी उनके पास सामग्री है, सामा सूत का मतलब है छोटी सी सामग्री से लेकर के सूत से लेकर के बड़े बड़े जितने भी उनके पास सामान है, बोले हम साथ में रखते नहीं, सब यहीं पर बांट दिया जाए। कहीं बांट दीजिए, ऐसा किया विचार। क्यों बांट दीजिए, क्योंकि अब बिहारी जी बहुत दूर है, जामनगर बहुत दूर है, और यहाँ से वहाँ आना मुश्किल पड़ता है, इसलिए उनको बुला लिया जाए। फिर कोतवाल आया हुक्म दूसरी बेर। फिर से कोतवाल आया, राने रजा दई हम तुमको यो कर कहा। महाराज राणा ने कह दिया है कि आप मुल्क से चले जाओ। अब इतने रहने का धर्म न रहा। तो बोलते अब यहाँ रहने का धर्म नहीं रह गया है। हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार है। हमारा पूरा अधिकार परमात्मा के हाथ में है, वो जहाँ ले जाएंगे वहीं जाएंगे हम। यही हमको कारत चुराए दियो एक और। बहाना कुछ भी बन जाए कि राणा का
लेकिन नहीं निकालने वाला वही है, बिठाने वाला वही है, चलाने वाला वही है। जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे, अब ढूंढो वो तो जहाँ भी ले जाएंगे वहीं पर जाएंगे। इन समय महासिंह करने आया दीदार। उनका भाई आया, दूसरा भाई, मतलब वो 4-5 भाई थे राणा के, तो महासिंह दर्शन करने आया, और दर्शन करने आया तो स्वामी जी ने उसका सम्मान किया, पहनाया स्वरूप आओ इनको, अब तुम मुझे खबरदार। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, इशारा कभी समझ लीजिए, आप इशारा कर रहे हैं, उनको उन्होंने भेंट दी, उनको सिरोपाव पहनाया और इशारा कर दिया, हम यहाँ से उठे, हम यहाँ से गए, तुम लोग कोई सुरक्षा रहने वाले नहीं, फिर भी नहीं समझे। उन्होंने कहा कि तुम फिर से पढ़ लीजिए भैया, पहनाया स्वरूप आओ इनको, अब तुम मुझे खबरदार। अब तुम खबरदार हो जाओ, सावधान। हमने क्या, हमको यहाँ से उठ के जाना और वहां से उनका आना, देख लेना, देर नहीं लगेगी। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, हम तो जा रहे हैं तुम्हारे मुल्क से, हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम क्या हाल होगा देख लेना। अभी तुम बैठ ना सकोगे, वीरान होगे इनमें। देख लिया शब्द लालदास जी लिख रहे हैं, तुम वीरान बर्बाद हो जाओगे, तुम नहीं रह सकोगे, तुमने नहीं पहचाना। बताओ, हमने जब तुमसे कहा था कि आ रहा है, मालूम वो क्यों आ रहा है, अब जानते हैं वो क्यों आ रहा है, उसको मालूम है कि स्वामी जी कहाँ पर गए, मोमिन कहाँ पर गए, और वो भटक रहा है, अब वो तड़प रहा है, इसलिए हम उसको समझाएंगे, यहाँ मौका मिलेगा, वहां उनके आदमी नहीं सुनने देते, यहाँ सुनने को मिलेगा। हम जा, कोई बात नहीं, अब तुम ये लो आशीर्वाद हमसे, लेकिन सब वहां पर बात हो जाओगे। और जेते उमराव और जेते पासवान, जितने भी उनके साथ में उमराव के अधिकारी, जितने अधिकारी आए और जितने उनके पासवान व्यक्ति थे, उन सबको स्वामी जी ने खूब शोभा दी, लो तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, सबको पहना दिया, और साथ अपना जाको की पहचान, जिनको पहचान थी उनको भी शोभा दे दी। इन सबों के स्वरूपाव घरों दिए पहुँचाए, और बाकी जो भी थे सबके घरों में उन्होंने शोभा पहुंचा दी। निर्गुण वेश पहरन का मोमिन दिया बताए, बता दिया, अब अपने को क्या करना है, सरगुण उतार दो, अब हम सब निर्गुण में रहेंगे। पहने चीरक बस्तर सब सरगुण दिया, सारे मिलकर के चीरक भेष धारण किया, जिस तरह से साधु संत पहनते हैं ऐसा फकीराना वेश धारण किया। तुम चलने को तैयार, छोड़ा कार व्यवहार, तुम्हें चलने को तैयार हो गए, सब अपना अपना काम छोड़ करके, बासन बस्तर सरगुण बख्श दिया सबन, सब छोड़ दिया, वो सम्मान किया, जो भी है बर्तन वगैरह सब यही छोड़ दिए। तू बाकू बड़ी गोदड़ी वेश पहना और मोमिन, तुम्बा कुंबा गोगड़ी करके ये कहलाती गोदड़ी फकीरी वेश इन्होंने धारण किया। अब कहूँ साथ उदयपुर का जिन सौंपी आतम, इसलिए अब सुंदर साथ में अर्दय से पढ़ना, अब सुंदर साथ जो कहे गए हैं उन सबको समझो, इतनी सुंदर साथ की आगवानी होती है, इतनी सुंदर साथ की भीड़ होती है, उन सुंदर साथ की भारी लिस्ट है, और उनको सुनिए, उनको प्रणाम करिए, जो सुंदर साथ यहाँ पर आए हैं। जब सुल्तान चढ़ाया राने पर भाया सारा देश, उदयपुर के अंदर सुंदर साथ में है जो आगवानी किए हैं, कुलादी मसानी है, अमरा जी है, और देवजी भाई हैं, ऐसे हर सुंदर भाई हैं, अनेकों सुंदर साथ की यहाँ आगवानी होती है। अब आप स्वामी जी इस तरह से यहाँ से चलते हैं और चल करके आगे पहुंचते, इतने में राणा ने यहाँ राणा के ऊपर में पाषाण चढ़ाई कर दी, और जैसे चढ़ाई की तो देश तो हो गया बर्बाद, पूरा का पूरा उदयपुर का एरिया, वहाँ का इलाका आप देखिए तहस नहस कर दिया गया। तब वहाँ से निकलने पड़ा, जुदे पड़े दरवेश, अब सब निकले और जुदे पड़े, अलग अलग हो गए, और उदयपुर के अंदर में ऐसे पहाड़ हैं, इतने पहाड़ हैं, आगे इतने पहाड़ हैं कि वहाँ अकेला तो बड़ा मुश्किल बनता है। तो सुंदर साथी पहाड़ों में इधर उधर कहीं कहीं जगह जगह पर भटकने लगे। वहाँ से चल के आए रामपुरा के गाँव, वहाँ रामपुरा करके एक गाँव है, वहाँ पर आते हैं, पासेपुरा दुदलाई पुरनदास के नाम, मतलब कि जैसे वो गांव का नाम है दुदलाई,
पूरनदास के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ आकर के ठहरे। श्री मोहम्मद गए मोमिनो ये उदयपुर की बीतक। इसलिए अब इस गांव के अंदर में जो कुछ हुआ है उदयपुर के पास में है, वहाँ की बीतक सुनाएंगे। अब कहो मंदसौर की जो बीतक हुक्म आको, हरि का हुक्म है मंदसौर के सुनिए। नाम ही सुर हो जाता है, एक शब्द अर्थ इसका मंदसौर। मंदसौर का मतलब क्या है? मंदस्वर मतलब कि धीमा स्वर कब हो जाता है? जब पेट में कुछ ना हो, समझनी मांगना पड़े, टुकड़े मांगना पड़े, अपने आप ही स्वर धीरा हो जाता है। ऐसे ऐसे अर्थ निकलते हैं इनके अंदर में पूरा। देखिए आप, इसलिए उसने मंद स्वर हो गया। और यहीं पर आप देखिए बिलखेंगे, तड़पेंगे, सुंदर सा मंद स्वर हो गया। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल, उदयपुर से चल करके मंदसौर पर आए। जब नौरंग चढ़ाने पर हुआ मुल्क और चल, जब राणा के ऊपर चढ़ाई की तब चल बिचल हो गया मुल्क को। सम्मत 1736 लगा से तीसा जब, संवत 1736 की और 37 के बीच के अंदर में मंदसौर के बीच में आए पहुँचे तब आप मंदसौर में आए थे। इन समय फकीरी का वेश धरा अनूप। आप बता रहे हैं यहाँ ये कि फकीरी भेद धारण किया सबने मिलकर के। शोभा छव स्वरूप की 12 कोटक रूप, रत्न की शोभा स्वरूप छवि है, इनके ऊपर में अपने अनेक अनेक स्वरूप निछावर करते हुए गोटा सोवे सिर पर दिन ऊपर कन गभी। सुंदर साक्षी आज भी श्रृंगार होता है ऊपर बंगला जी में, ये सब श्रृंगार आज भी होता है। 4 श्रृंगार होते हैं, फकीरी वेश का होता है, ब्रज का होता है, रास का होता है, परम धाम का होता है। चारों लीलाओं का रोज दर्शन, रोज श्रृंगार होता है ऊपर बंगला जी के अंदर में। इसलिए यदि गोटा नहीं है, कंडपी नहीं है, भैंस नहीं है और सुमरनी नहीं है, उसके साथ में सैनी सुमरनी नहीं है, सेवा नहीं होती। इसलिए यहाँ फकीरी वेश धारण कर रहे हैं। दोए पुरत लोई धागे भरी पहनते हैं टोपी। खुद अपने हाथ से बनाते स्वामी जी बताए, अपने हाथ से बनाकर उन्होंने वो लोही बहुत सुंदर बनाई है। हाथ सुंदर तिलक बनियो दोए रेखा बीच बिंद, ऐसे सुंदर रेखा है, 2 रेखाएं हैं और बीच में बिंदी है। गोपी चंदन सुपेत का मुख शोभित मानो चंद्र, शोभायमान है चंद्रमा के समान। श्रवणी शोभे कानों में ने दोए बाले और कानों में श्रवणी है और 2 बाला है। अत राजत छव प्यार की लगा प्यार फकीर से, इतना प्यार बन गया है, ऐसी छवि बनाई है, ऐसा फकीरी रूप धारण किया है। पहली कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार, आप पढ़ते बड़े स्वरूप के कंठ में कंठी तुलसी बताइए, मोतन की माला, ये सब पहनते हैं। तो ये स्वामी जी का उस समय पर फकीरी जो है स्वरूप है जिन्होंने पहना हुआ है। अति शोभित अंग मेखली लोही धागे भरी और शोर, लोही धागे ठंडी का सीजन का ये लोही धागे से भरी हुई है। और गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाए, अपने हाथों से बनाई है गोदड़ी। शैली सुमरनी मुत्तका अर्ध शोभित है सारे, शैली काले रंग की होती है और मुत्तका होता है जो सुमरनी होती है, उसको उसके अंदर में ढक करके माला या चाप किया जाता है, उसको मुत्तका कहा जाता है। उसके अंदर जिस से शोभायमान है। ऊपरनी धोती अंगोछा पहने और बांधे और कमर, बता दिया है, कई बार कहा है कि किसको बोलते हैं, ये फकीरी वेश है। वो धोती ऊपर भी ओढ़ना, उसी को आधा लपेट लेना है। ये छब ब्रह्मांड में शोभा सब इतनी सुंदर शोभा है ब्रह्मांड में। बताइए मेरे दुल्हा धनी धाम की और इस खेल में आकर के फकीरी स्वरूप धारण किया है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, सारी ये उनकी द्वारा उपयोग में लाई सभी सामग्री, सभी वस्तुएं आज ऋषि प्राणनाथ म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी है। आज भी रखी है वहाँ पर साची। जो जो बर्तन देखिए आप, छोटे से लेके भारी तक, सब उनकी आप शैली देखो, सुमन भी देखो, सब कुछ उनकी है। चवर भी देखो, चंदन की चवर देखिए आप, सब कुछ है साची जो यहाँ पर सुनाई दे रहा है। साथ सवे झोली में ने राकत है कांध ऊपर, और अधिक ऊपर में झोली में
सब फकीरी साल रहता है। उसमें क्या क्या होता है? पहनी पाँव में पनई चलत चटकनी और चाल। लालदास जी महाराज की वही भाषा उपयोग कर रहे हैं। फकीरी भाषा में पन ही बोला जाता है, समझे? इसलिए यहाँ पन ही। और जब पन्ना धाम जाएंगे तो आप देखिए कितनी जोड़ी उनकी जो है जड़ाओं के होंगे, पादुकाएं होंगी और उनकी जोड़ी जूते भी होंगे, मोजे भी होंगे, सब शोभायमान दिखाई दे रहा है। संग के देख मोमिन चलत हो तो खुशाल। साथ में मोमिन भी चल रहे हैं प्रसन्न होकर के। सबों ने बेक पहनिया देख अपने साहेब। जैसा उनके साहेब ने पहना है वैसा सबने पहना। पहले तो थोड़ा सबका मन में उदासी हो गई, सबके दिल के अंदर में बहुत एकदम से अड़चन सी आ गई कि हम कैसे बदलेंगे। लेकिन जब बदला तो बड़ा खुश हो गए। क्या खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब। बहुत प्रसन्न हो गई। खेल देखने आए हैं, ये भेष लेकर के बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। श्री भाई जी भेष बनाइया शोभित है और निर्मल। महारानी बाजी राजी ने भी सुंदर भेष धारण किया है, निर्मल भेष। साज फकीरी राकत जंग दजाल से करे मोमिन। फकीरी साज है और दज्जाल माया से लड़ रहे हैं। राह बीच रामपुरा का निकट चारण का गांव। से राह के बीच में जो गांव आया है चारण का, वहाँ रामपुरा में आकर के डेरा किया। कहाँ उठाई हवेली लगे ईंटे पाड़ने के स्वामी काम। जी के साथ में हर तरह के बंदे हैं, हर तरह की काम सेवा करने वाले हैं। कड़िया से लेकर के सुतार से लेकर के हर तरह के काम करने वाले हैं। हर जात के लोग हैं। बताओ, हर जहाँ भी जाते हैं आप देखो, पहली बार ये अपने हाथ से हवेली बना रहे हैं। आज भी वो हवेली वहां पर है। थोड़ा बहुत खंडर हुई है, लेकिन आज भी रामपुरा के अंदर में चारण के गांव में ये हवेली आज भी बनी हुई है। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बनी हुई हवेली है, मोमिनों ने बनाई। और क्यों बनाते थे? महिलाओं के लिए ये व्यवस्थित रहे, मर्यादित रहे, इनके ऊपर वे हर तरह से ख्याल रखते थे नबी जी। इसलिए महिलाओं के लिए ये व्यवस्था, अपन पुरुष वर्ग सब बाहर रहने वाले, लेकिन महिलाओं के लिए खास व्यवस्था करते थे। बनाए थारी हवेली करी स्वरूप रहे दिन में। स्वरूप देख का मतलब होता है स्त्री वर्ग, उसके अंदर में स्त्री वर्ग रहती हैं, इनके लिए बना के तैयार किया गया। पूरन मन चारण गांव ताम से। इस तरह से कभी कभी किसी के नाव से गांव की शोभा बढ़ती है, इसलिए पूरन मन नाम के गांव का चारण गांव कहलाता है। रही उनकी माता किस्मत में करे पुली पहचान। ऊपर की पहचान से उन्होंने सेवा की स्वामी जी की। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। इतना ईमान आ गया, ऊपर का भाव देख करके कि हमारे यहाँ पर बहुत ऊंचे संत आए हुए हैं, बैरागी आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा इनकी सेवा करके अपने जीवन धाम में करने में। जब दजाल ने जोरा किया दिल बैठा बेरी साल। देखा दज्जाल कौन बन गया यहाँ पर? बेरी साल। जैसा नाम होता है वैसा गुण भी होता है। इसलिए लोग अपने घरों के अंदर में अपने बच्चों का नाम ऊपर सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, जैसे कृष्ण नाम रखे, राम नाम रखे, इस तरह से अनेक अनेक ऊंचे से ऊंचे। कोई भी आप देखो घर के अंदर में रावण का नाम रखता है क्या? कंस का नाम रखता है क्या? कोई दुर्योधन का नाम रखता है क्या? बताओ, रखता? कोई हिरण्यकश्यप का नाम रखता है? नहीं रखता। इसलिए सब रखते हैं प्रहलाद, ताकि ऐसे कौन आए। और इसका नाम देखिए, नाम ही उसका है बैरी साल। बताइए, राणा का भाई है, इतना बैरी है जो चुभता है, सालों में चुभता है, सबको दुख देता है। ये वहां से पीछे पीछे आया, उदयपुर से पीछे पीछे भागता हुआ आया। इनके पास बैरागियों के पास बहुत धन है, इनके पास बहुत संपत्ति है, इनको लूट लेना चाहिए, इसलिए वो ऐसी लालच करके यहाँ तक भागता आया है। वह भाई राजा का था, हुआ दजाल का हाल। देखा, भाई था, राणा का भाई था, और इस तरह से उसका इतना खराब हाल हो गया था। बुरी नजर करी साथ पर लूट ले फकीरन। उनके अंदर दृष्टि ऐसी खराब हुई
कि हम बैरागियों को लूट लिए जाए। तब चारण के घरों जाए फरियाद करी मोमिन। तब मोमिनों ने चारण के घर में जाकर के उनकी माता से बोला कि देखिए ऐसे शैतान आया है, पहली साल उसका नाम है, वो हैरान कर रहा है। तब चारण की माता ने मांगी जोर कमर। एक महिला ने बता दिया और वो भी देखो कितना जोर दिखाया उसने, एक खरली और जो तलवार जैसी होती है तो वो लेकर के वो सामने खड़े हो गए। आओ कौन आता है, हमारे यहाँ पर संत गुरुजन आए हुए हैं। इन बैरागियों सामी देखे मारो तिने खरो। कोई भी इनके सामने देखेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, हम मार देंगे, खर से उसको मार डालेंगे। या तो मैं मरो दिन पर देऊं हत्या मुन। या तो मैं मर जाऊं, हमारे जीते जी कोई इनके ऊपर में पूरी नजर नहीं कर सकता है। इनको बुरो क्यों देखे, मेरे घर आए साधु। हमारे यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ना, तो तुम इनके ऊपर इतनी बुरी नजर क्यों डाली हुए हो। तब श्याम मोहले पीछे गिरा उठते बैरिशाल। बैरी साल इतना दुखी हो गया कि एक महिला ने उसको ऐसे डांट दिया, खरखोर किया कि वो शर्मसार होकर के बेइज्जत होकर के गया। चलाना कछुए दिन का बुरा हुआ हवाल। ऐसा हादसा हो गई उसकी। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर। अब वहाँ से उठ गए और अब मंदसौर आते हैं। ता आई के बैठे हर प्रसाद घरों ठोर। तो हर प्रसाद के घर पर आकर के बैठे। तहाँ पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के। वहाँ बादशाह की सेना, लश्कर का लश्कर, जहाँ देखो पूरी छावनी वहीं पर फैली हुई है। गावत सुनने तहाँ बैठ के कोई कोई सुनने को आए। पर वो सनंद गा रहे थे, मोहन बैठ करके कोई कोई वहाँ सुनने के लिए आया। इत सुनने को आवत पठान दौलत खान। आप सुनने को आते हैं, वहाँ पर रहने वाला पठान है, दौलत खान उसका नाम है। सुन सनदे घायल भया भया ले आया ईमान। सुनते ही घायल हो गया और ईमान लेके आ गया। और शेर खान कोठी सुनी सनदे कान। उन्होंने भी सुनी, सनंद कोठी सुनी। संग के देख पठान तभी ले आए ईमान। कई लोग ईमान लेकर के धर्म में प्रविष्ट हो गए। बिना एक मोहम्मद की सनदे पड़ी जब। बिना एक मोहम्मद की जब सनंद वाणी पढ़ी गई तब दौलत खान पठान को जोश आया तब। जोश आने लग गया और वाणी सुनकर के वो एकदम से गदगद हो रहा है। बिना एक मोहम्मद है और न ताड़े बोल। और वो भी पागल हो गया, जैसे कि शेख बदरा भाई और दिल्ली के अंदर में गाते थे बिना एक मोहम्मद, ऐसे वो गाने लग गया। फिर यही कहे कि कारत मुख कौल। बार बार करके यही वचन निकालते हैं। कृपारामित आइया ता पाती ले माहौल बदला। इस समय कृपाराम भाई पत्र लेकर के उदयपुर के सुंदर साथ का यहाँ पर पधारते हैं। उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार। स्वामी जी उदयपुर के अंदर सुंदर साथ इतना विलाप कर रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, उन पर इतना कष्ट आ रहा है। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। उस समय पर स्वामी जी ने इनकी विलाप, उनका दर्द, पीड़ा सुन करके स्वामी जी को भी बहुत तकलीफ और बहुत दर्द हुआ। मुँह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। तो आपने मुँह दरगाह बोलते हैं रंग महल, रंग महल की तरफ में अपनी मुँह करके नजर करके उन्होंने अर्ज की। और अर्ज क्या बोलते हैं, तहकीक अर्ज पहुंचत है तो भेजिए पाक दिल सुंदर सा जी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ से अर्ज की धनी से। उसी समय पर जोश आया, जबरैल आया और वहीं पर धनी ने उन पर वाणी को भेज दिया। वहाँ पर 5-6 प्रकट अवतरण हो गए। 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम। इसलिए ये किरंतन यहाँ पर वो करते हैं। बालो ब्रहरस मीनो रंग ब्रह्मा रमण तो बासना रुदान करे जाना बासना रुदान करे। बताओ साथी, ऐसी वाणी, ब्रह की वाणी वहाँ पर ही प्रकट करते हैं। मेरे वाला जी, मेरे धनी जी, आप बताओ, ये हमारी रूह है, ये परमात्मा है, आपकी यहाँ रोने आई, आप रुला रहे, इतनी इनके अंदर पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है कि ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि
उसके अंदर में घायल हो जाते हैं। सारी करम देवा धाम माहे धनिया ऐसा कौन सा गुनाह है किया मेरे दुल्हा धाम में परम धाम के अंदर? अरे आगे कारो मुँह इनको निकालो, ये बूढ़ती हुई है, डूबती हुई है। मेरे वाला जी हम तो बाहर कह रहे, ऐसे ये प्रकरण आए हैं, इनकी तरह वेदना है। आप बूढ़ा बन करके आओ, गावड़ी बन करके आओ, हम अपने मुख के अंदर में एक तिनका दबा करके आपसे गुजारिश करते हैं, हम ग्रह के डूबे हुए सुंदर समाज के लिए दर्द हो रहा है। वो मेरे वाला जी हमारी प्रार्थना को हंसी में मत डालो। अब आपको एक एक शब्द बता रहे हैं, पूरा नहीं बता पाएंगे। आप हमारी इस विनती को, हमारी प्रार्थना को हंसी में मत उड़ा देना, उड़ा नहीं देना। आप आओ, बूढ़ा बन करके आओ। मेरे ऊपर में माया का जहर चढ़ा हुआ है, इस माया के जहर को उतारो। आपके बिना किसी में ताकत नहीं है, इस जहर को उतार देने पर बहुत वेदना इंद्रावती ने की हुई है। ये मेरे वाला जी आने वाला अग्नि उठा मेरे हमारे लोग हथियार स्वाद कैसे कैसे आपसे वाला विनती करें। ऐसे यहाँ पर 5-6 प्रकरणों का अवतरण हुआ। इन प्रकरणों के अंदर में जब भी सुंदर साथ जी कोई कष्ट आता है, कोई प्रकार की तकलीफ आती है, प्रातः काल ब्रह्म वेला के अंदर में यदि आप बैठ करके इसका पाठ करते हैं, निश्चित करके यह हमारी तकलीफ को, हमारे दर्द को दूर कर देता है। और तो और यदि इन प्रकरणों को, अब हम आप सब तो यहाँ दूर बैठते हैं, इन प्रकरणों को यदि खास करके जहाँ पर गुम्मट में कड़ा लगा हुआ है पश्चिम दरवाजे में, उस कड़े के पास बैठ करके किसी भी प्रकार की तकलीफ है और वहाँ जमुना जी का जल रख करके आप इस पाठ को करिए और कड़े को करके दे दीजिए। कोई भी नहीं है कि उसको टाल देंगे। रोम रोम मेरा खोने लगा, कईयों का दर्द देखा, कईयों की पीड़ा देखी। जो राजी से उनसे आदर करते हैं और राजी तुरंत सुनते उस बात को, पीड़ा होती है। ऐसे समय प्रसंग सुन करके जब गला रुंध जाता है, चर्चा करने के आगे में कोई हिम्मत हुआ करती है। ये ऐसा प्रसंग है सुंदर साथ जी, जहाँ इंद्रावती जी की करुणा, इतनी पीड़ा सुंदर साथ जी की देख करके और धनी से उन्होंने मुखातिब हो गई, तो धनी जी को जवाब देना पड़ेगा। और इन प्रकरणों का जवाब है कहाँ पर है? ग्रंथनवाणी, और वो भी आप पढ़ सकते हैं प्रकरण नंबर 111 से। समझे? ये प्रकरण भी 4-4 चौपाई के हैं, वो प्रकरण भी 4-4 चौपाई के हैं। समझे? जहाँ पर आता है स्वरूप सुंदर संकुल सा कोमल प्रभु देव, एक मात्र ये 5 चौपाई का है। बाकी जब जो ये हमारे हैं, इस तरह से ये भी इसके पूरी जवाब है। ऐसे वाणी यहाँ पर ये हुई, इनका जवाब पंडरधाम के अंदर मिलता है, बंगला दरबार के अंदर में। तभी पहुंची हक को हुई मेरे ऊपर पहुंची, तभी हक को ये विनती वहां पहुंची, हक के पास, धनी के पास, घर परम धाम के अंदर में। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार। इस समय पर मोहम्मद लाता जी कहते इब्राहिम भाई आया, दर्शन करने आया था। वो सोबत से राजी भया, फिर आया दूसरी बार। एक बार दर्शन किया, दूसरी बार दर्शन किया, अब रंग चढ़ गया। दर्शन करते हैं उसके ऊपर में ऐसा दर्शन का रंग चढ़ गया कि बार बार आने लग गया। तब लाल की सोबत से बातें हुई इस काम। लालदास जी महाराज जी के पास बैठे और बैठ करके उन्होंने लालदास जी महाराज जी ने कुछ उसको समझाया,
तो उसको फिर और अच्छा लगा। एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। और वो कहते हैं हमारा एक बात तक हुआ, कुरान का एक किस्सा मतलब कोई रहस्य है उसका आप रोशनी डाल दीजिए। तब उन्होंने उतराइया सूरत एक कुरान। उसी समय पर कुरान उतारी गई। उस समय पर कुरान क्योंकि हाथ में नहीं थी, तफसीर हुसैनी थी लेकिन कुरान नहीं थी उन पर, इसलिए उन्होंने कहा इतना प्रभावित हो गया तो बोले ठीक है उतार देते। इब्राहिम ने कहा है लाल जी से प्रसन्न हो गया वो, तो लाल जी ने उनसे कहा कितना काम करोगे हमारा, हम करेंगे। आज्ञा इब्राहिम उतारने लगा। इनमें के आयतें श्री जी सुनी कान। जब श्री साहब ने कुछ आयतें उनकी सुनी तब वो तुरंत ही सुख उपजा या मैं बात हमारी सब। ये लालदास इसमें तो पूरी बात अपनी ही लिखी हुई है, शुरू से आखिर तक जब भी अपन सुनते हैं एक एक शब्द हमारे घर परम नाम की बात है इसके अंदर। जो उतराओते तुमको तो बड़ा काम हो गया। ऐसा करो इसको समझाओ, कुछ पैसा दे दो इसको कुछ समझा करके, यदि ये उतार दे तो अपने पास में ये एक प्रमाण बन जाएगा। तब उनसे बातें करी कहे मैं उतराऊं कलाम। तब उनसे बातें करने लगे इब्राहिम से लाल जी किसी हम उतरवा देंगे। कछुक लोग दिखाया राजी हुआ इस काम। वो तैयार हो गया, जब लालच दिखाई तो वो तैयार हो गया। रात को आए खड़ा हुआ शुरू हुआ सिपारा। सुबह से आके खड़ा हो गया सब काम करने के लिए, तो पहले नंबर में आम पारा उतारा गया। दो जुजे उतराए दिए हाथ में बड़ी राज को हुई। दो भाग उतारे गए उसके हाथ में थी। स्वामी जी को बड़ी संतुष्टि होती है। एक मजल बड़ी बड़ी खुशहाली दिल। इतनी बड़ी खुशी हुई है इसको, क्योंकि जब भी जाते थे कोई देता ही नहीं था। किसके पास में जाओ तो कोई देने को तैयार नहीं होता था, हर किसी को लिखना पड़ता था। इसलिए यहाँ तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। बीतक अपनी बात गए हो तो दिल निर्मल। क्योंकि इसमें हमारी ही बीतक लिखी है, इसके अंदर में सारी बीतक आपने शुरू दिन में ही सुनी थी कि इसमें हमारी बीतक है। एक थोड़ रात को बंगले उतारने हैं कुरान। आप बैठते यहाँ बंगला में उतार रहे हैं। लाल इब्राहिम बैठत राज पासे कोड़े सुनीदान। जी पास में बैठे हैं स्वामी जी और लालदास जी पास में बैठ कर इस तरह से उतरवा रहे हैं। उतरावते एक सुपन पड़ा इब्राहिम ने। इस तरह से उतारते उतारते एक शब्द ऐसा आ गया, इब्राहिम ने पढ़ करके सुनाया है तो कोई रावसी कलम मारी ने। वो क्या कहता है, कोई रावसी, रावसी मतलब अनपढ़, किसी अल्प अज्ञानी ने इस पर कलम चला दी है, इस पर इन शब्द को काट दिया है। तो स्वामी जी क्या बोलते हैं, तब श्री जी ने कहा फिर के पढ़ो सुकन। देखो भैया तुम उस शब्द को जो काटा गया है ना, उस शब्द को तुम फिर से पढ़ो। आज के समय जो काटा जाता ना, ऐसा काटते कि शब्द दिखता नहीं, लेकिन जो स्वरूप साथ में काटा जाता था उसको लाइन काट के निशान पर बना देते थे, मतलब उससे अलग हो गया। और तुम शब्द को पढ़ो, लिखा क्या है, एक तुम क्या कहा फिर हमें सुनाओ कानन। तुम क्या कह रहे हो इब्राहिम, हमें सुनाओ तो फिर से। तब कहा इब्राहिम ने जो सुन्नी मुसलमान। वो कहने लगे जो सुन्नी मुसलमान हैं, मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुँचे कान। मोहम्मद की उम्मत के अर्जू न पहुँचे, सुभान, इनकी अर्जू न पहुँचे। देखिए अब तो यही फंस जाता है, मोहम्मद की उम्मत के अर्जू न पहुँचे, सुभान, इनकी बंदगी नहीं पहुँचती। ऐसे हो सकता है जो कोई अर्ज करेगा उसकी अर्ज नहीं पहुँचेगी, उसकी व्रत पहुँचेगी। स्वामी जी बोलते हैं तो ये मत बोलो कि किसी राहुसी ने, किसी अनपढ़ ने इस पर काट दिया है, ये जो लिखा है शब्द बिल्कुल सही लिखा है। स्वामी जी करेक्शन कर रहे हैं, उसको सुधरवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो कोई सुन्नत जमात मतलब जो सुनकर के ईमान लाने वाली, उसका नाम सुन्नत जमात है। वो लोग सुन्नी करके बोलते नहीं, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सुन्नी। जो सुनकर के ईमान लाने वाले हैं, जैसे कि आपने सुना केशवदास जी महाराज, जैसे ये जो सुनकर के ईमान लाने वाले, जैसे कि लालदास जी महाराज की सुनकर के ईमान लाने वाले हैं, ऐसे मोमिनों की बंदगी, उनकी प्रार्थना जो करते हैं, उनकी जैसी प्रार्थना किसी की नहीं पहुंचती है। समझे, उसका भाव मूल ये है
कि जैसी इनकी बंदगी, इनकी प्रार्थना जो परमात्मा खुदा को पहुंचती है, ऐसे अन्य सारा लोगों की नहीं पहुंचती है। ये जो सुनकर ईमान लाने वाले हैं, मान लीजिए जिस तरह से हमने आपको बताया था कि आप बोलते हैं कि नहीं वो निरंजन है, वो निराकार है। अरे भाई उसका अर्थ ये है, निरंजन बोलते हैं, अंजन बोलते हैं, हाँ वो इन आंखों से नहीं दिखता, उसके लिए दूर की नजर चाहिए, समझे। उसका अर्थ ये होता है, वो निरंजन का मतलब निराकार नहीं है, वो निराकार नहीं है उसके जैसा आकार, उसके जैसा आकार है ही नहीं दुनिया के अंदर में, उसको बोलते निराकार। तो बोलते उसके आकार ही नहीं, अर्थ उसका ये होता नहीं है उसके जैसा आकार, बेशक भी मतलब उसकी छवि नहीं है। ऐसा हो सकता है, जब छवि नहीं तो किससे बात है, बोलो छवि नहीं है तो फिर किसको भोग लगा रहे, किसकी आरती उतार, किसकी सेवा हो रही। यदि तुम सब लोग बोलते हो निराकार है, तो काय को मंदिर खोले, काय को घंटी बजा रहे हो, काय को किसकी आरती उतारने लगी, वो निराकार है। अरे भाई उनके जैसा, ये आपको दोनों बात बता रहे हैं। ऐसे ही जैसे वेद बोलता है, ऐसे कथन बोलता है, वैसे ही बोलता है। इसलिए उसकी जैसी छवि नहीं है दुनिया के अंदर में, बेशक्ति बेनमून, उसके जैसा नमूना ही नहीं है। बताओ परमात्मा खुदा जैसा किसी का नमूना मिलेगा उसके जैसे? उसकी नमूना को, उसके स्वरूप को श्रृंगार वाणी में पढ़ लीजिए। श्रृंगार वाणी उसका नमूना कैसा है? उनके देखिए आप अधरों की शोभा देखो, पुष्पता देखो, उनकी गानों की नागानी देखो। आप कभी किसी को हो सकता पारदर्शी दिखा दे, जीवा का दर्शन हो जाए, लीलाओं के अंदर में देखो ऐसा स्वरूप जो होता है, ये बोलते हैं ऐसी छवि नहीं है दुनिया के अंदर में। लेकिन तुम ये मत बोलो कि उसके आकार में, दोनों बात समझ लीजिए आप। इसी यहाँ बोलते तुम क्या बोलते हो, ये सब मूर्ख है। अरे जो सुन्नी मुसलमान है, जो सुनकर के लाने वाले, इनका ही नाम परमांश है, इनका ही नाम ब्रह्मशक्ति है, इनका ही नाम गोविंद है। इनकी जैसी बंदगी किसी की नहीं होती है। कोई पहुंच ना सके मरातबा दर्जा, इनके बराबरी पर कोई नहीं पहुंच सकता है। इनकी जैसी बंदगी होती है, इनकी जैसी ही प्रार्थना होती है, इनकी जैसी भक्ति होती है, इनकी जैसी सेवा कोई नहीं इनके बराबर पहुंच सकता है। अब बताओ आप शब्द में अटकोगे, शब्द के अंदर घुस जाओगे, बैठे रह जाओगे, आनंद चला जाएगा। यदि शब्दों में फंसे रहे तो आपका आनंद चला जाएगा, बार बार नहीं मिलता है, समझे। इसलिए शब्द जाल में मत जाओ, आप उसके रहस्य में जाओ, उसके अंदर पूर्ण महीने में जाओ, और पूर्ण महीने बड़ी मुश्किल से भाग्य से प्राप्त होते हैं। साधु जी तुम्हारा पुनः फिराओ इनका जैसा लिखा हुआ, बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी को भी एक शब्द फेरने का। आज जो हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है ना, जिसको जो मर्जी आता है अपने हिसाब से उसको काट देता है, अपने हिसाब से जोड़ देता है। बोलो बहुत बड़ा गुनाह है ये, नहीं बहुत बड़ा गुनाह है। वाणी के अंदर में से हम आप कभी भी किसी की रचना को जोड़ नहीं सकते। क्यों? वो मोमिन, वो सुंदर साथ है, उनका नाम आप बदल सकते हो? तो आप कैसे नाम बदल सकते हो? उनका नाम बदल करके आप होते करने वाले, लेकिन हम करते हैं, उस्तादी करते, उनके मनात्मा का विधान तो है नहीं है। तो ये जो भूल कर रहे हैं अच्छी नहीं है साथी। और वाही सुगन को समझते नहीं, तो वाही शब्द को नहीं समझते हो। बताओ उन शब्द को तुम अर्थ नहीं समझते हो, उसका भाव नहीं समझते हो, उसका रहस्य नहीं समझते हो, तो इसलिए उसको आप आत्मा नहीं। कोई क्या जाने उन्हें क्या लिखा, सो समझत नहीं हम। जो जानता नहीं है ना, तो अपनी बुद्धि लगा करके, चालाक बुद्धि, चतुर बुद्धि लगा करके वो क्या करता है, इसको तोड़ता पड़ता है, काटता है। लगता है कि चबूतरा काम पढ़ने बैठे श्री राज साथी ज्यादा कुछ कहेंगे तो बड़ी बड़ी खंडनी आ जाती है। हमने देखा है वाणी में जहाँ पर ये बातें आई, जहाँ खंडनी आई, तो किसी न किसी को सुनना पड़ेगा, किसी न किसी की बात फंसी जाती है उसके अंदर।
बोलो आप, हर कोई ना कोई हम गलती कर ही रहे, तो फिर इस समय पर वो खंडन करना, फिर उसमें बुराइयां बन जाती है। और डरेगा कौन? वो नहीं डरेगा जिसको धनी से प्यार है, वो डरेगा नहीं। बीतक देख राजी हुए, भय पूर्ण मनोरथ काज। अरे ये सब सारी बातें हमारी लिखी हैं, बहुत इच्छा आपकी पूर्ण होती है। अब अपनी बात के सब विध भय कारज। देखो लालदास, अपनी सारी बातें लिखी हैं, अपने सारे काम पूर्ण हो रहे हैं। अब तुम्हें करना का चुना पड़े, नहीं न कोई गरज। अब कोई बात नहीं है, अब कोई गरज नहीं है। अब भक्त थे वहां से किताब लाओ, ये लाओ, इनको समझाने के लिए अपने पास में प्रमाण आ गया है। अब ये सब साथ को लिखो सुख खबर। इससे लिखो खुश खबर, सुख नहीं खुश खबर। मेर लिखो मेर भाई श्रीराज की सो लिखी तुम देखो श्रीराज जी की कितनी बड़ी कृपा हुई है, यहाँ पर ये मिल गया है। आज हम सुंदर साथ जी जिस दिन में एक चौपाई का मायना, एक चौपाई का अर्थ आपको समझ में आता ना, वो दिन का आनंद ही द्वितीय होता है। जिस दिन आप एक शब्द को वाणी की जो इतना गहरा होवे और बातूनी होवे, और यदि उसकी आखिरी गांठ खुल जाए तो आप देखो दिन भर कितनी आनंद आती है, इतनी खुशी होती है। हमारा श्रम का अनुभव है, श्रम का है। ये वाणी के अंदर में नित्य नए नए नूतन नए नए प्रकार का ये रस निकलता है। जब उसको पीते हैं तब तो आनंद आता है। इसलिए साथ जी इंद्रावती जी कह रही है, महामती जी कह रही है, वो बिल्कुल सही बात कह रही है। लिखने बैठे संजा को सो जान लो अरुणोदय। अब देखो लिखते 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 सुबह तक लिखते हैं, बताइए सारी रात मेहनत की है। इब्राहिम जाए अपने घरों, लाल दातों पानी इब्राहिम अपने घर जाता है, लालदास जी यहाँ पर तो पानी करते हैं। क्यों करते उतारे सिपारे जो चार। इसलिए 4 सिपाही उतारे गए, 4 अध्याय उनके यहाँ पर जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 खंड हैं, 2 भाग हैं, ऐसे ही उनकी पुरानी ग्रंथ में 2 भाग हैं। तो उन्होंने उतारे और उनमें 30 अध्याय जमा टोटल है। 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार। 16 उतारा, 17, 18, 19 उतारा, और फिर सोचने लगे। फिर सिपारा 30वां जाति 36वीं और सूरत। उसको 30वां सिपारा और 36वीं सूरत तो खास है, बहुत खास है, जो अपन ने परसों दिल्ली के प्रसंग में सुनी थी। बहुत मायना रखती है ये। सो लिया उतार के फिर लगे अलिफ लाम और फिर शुरू से अलिफ लाम मीम से लेकर के उन्होंने पहले पारा से उतारा, फिर दूसरो तीसरो लगे चौथे उतारना, दूसरा उतारा, तीसरा और चौथा उतारा, और फिर जहाँ पर 5वां शुरू हुआ उतार चले मोमिन। ऐसे कुल जमा 10 पारे उतारे जा रहे थे। इतने में इब्राहिम के अंदर में शैतान आके बैठ गया। बुद्धि के अंदर में कब दज्जाल बैठ जाता किसी को पता नहीं चलता। खासा बंदा यहाँ बैठा 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 दिमाग के अंदर हलचल पैदा हो जाती, सुनते 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 दज्जाल आके बैठ जाता है, और फिर हमारा आनंद भी गायब हो जाता है। यहीं बैठे बैठे होता है। तो ये इब्राहिम बोलो लिख रहा है, उसको पैसा ही मिल रहा है, उसको आनंद भी आ रहा है, लेकिन अब दिमाग घुमा उसका, और फिर क्या करता है। तब इब्राहिम के दिन में आए बैठा दज्जाल बैठ गया, दज्जाल बैठ जाता है। और ये दज्जाल आप जानते हैं जैसे शिवगिरी ऋषि को गले में मरा सांप डालने के लिए, जिस तरह से राजा परीक्षित को क्या आ गया, जहाँ उन्हें मुकुट पहना और गए घूमने के लिए, बैठ गया दज्जाल सर पर, और आकर के बेटा को उठा कर उन्हें मजाक कर दिया। ऐसा मजाक किया, उसी को उनको क्या लग गया, शराब लगाने लगा। उसी दज्जाल जब आ जाता है और जब मुकुट उतारा, होश आ गया। मुकुट को उतारते ही होश आ गया, अब तुम गलती कर ही चुके हो। जहाँ सुंदर दास जी एक बार तीर निकला कमान से, हाँ एक बार एक शब्द निकला जुबान से, और एक बार प्राण निकला शरीर से, लौट के आने वाला नहीं होता है। फिर आप हम कितना भी मस्का लगाएं, कितने भी उसकी हम जो है जी अजूरी करें, फिर जो है नहीं गया गया। इसलिए ऐसा हो गया माहौल यहाँ पर। इब्राहिम की
पर बैठा आकर के सर पर शैतान खड़ा हो गया। लेऊं तफसीर छीन के तो मन को करूं खुशहाल। क्योंकि तफसीर किसकी थी? तफसीर हुसैन। ये लोग आए दिल्ली से, दयाराम नदी की इलाका थी दिल्ली में। वो बोले अच्छी बात है, ये तफसीर से छुड़ा ले, इन मोमिनों से तफसीर हम ले ले। इब्राहिम के अंदर बैठा दज्जाल। तब लगा खरखसा करने बीच बैठावे साहिब। खरखसा का मतलब होता है वो हरकत करने लगा, अब आड़ी गाँव उल्टी पीली बातें करने लग गया। मोमिन गरीब देख के देवे डर शरीयत। हर कोई क्या करता है, मोमिन बहुत गरीब है, ये क्या लड़ेंगे, क्या झगड़ा करेंगे, इसलिए धमकी देते शरीयत दिल्ली की। सबका सब वही का जवाब डालते हैं, हम वहाँ करेंगे, हम ऐसा करेंगे, सब लोग डरवाते हैं। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर। मेरे को तफसीर उसे नहीं दे दो, हम अपने घर ले जाएंगे। तब लाले पहचानिया दजाल की नजर। देखा लालता जी पहचान गए, अभी तक प्रेम से बैठा था और ये अब बदल गया इसका भाव, इसलिए दज्जाल को पहचान गए। वो पितुआ उड़ावने को करता है काम। उपद्रव, वो जो उपद्रव करने के लिए तैयार हो गया। मैं तफसीर को क्यों दूं, ये बिरादीन इस्लाम क्यों दूं? तफसीर तो हमला है ना, हम क्यों देवे, ये तो धर्म से मुकर गया है। तब श्री जी जानिया उनके मन की बात। श्री जी साहब की समझ गए, जब तो ये निश्चित कर दिया बहुत तूफान करेगा। तब जवाब चौका दिया, करी तूफान की विख्यात। बोल दिया, जाओ भैया तुमको जहाँ जाना जाओ, जिस कहते रहो। तो उसने तूफान करनी बात करने लग गया। मोमिन जिस दलगीर भये बात तूफान सुनी कान। बहुत दुखी हो गए मोमिन लोग। अब क्या करना इनसे, भाई ने इन्हें पहचान। इसको इतने दिन हो गया, इसको पहचान नहीं हुई है, ये तो भैया बदल गया है, इसका नियत खराब हो गई है। ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम। सुन लीजिए, पठान ने सुना, दौड़ करके आया स्वामी जी के पास। देखे श्री जी साहेब जी को दलगीर सौंपी आत्मा। उसने देखा श्री जी साहब जी बहुत दुखी है यहाँ पर हो। सो काहे भय आप दलगीर, सो बात सुनाई आप कैसे दलगी हुई हो, आप हमको बताइए तो हजूर। इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान। बताने लगे इब्राहिम ने वो तूफान खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा उसने। सुन सुकून मोहब्बत खाना बहुत हुआ गुस्से। उनसे साथी बैठे थे, वो सुंदर साथ बन गए थे। मोहब्बत खान को मोहब्बत हो गई थी नबी से। सिरभानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में। जी बोलो बोलो साहब। हेलो भैया, हेलो। निज घर के बादशाह ने, निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। टोपी है शीशी ऊपर कोटा किनार वाली। टोपी है शीशे ऊपर कोटा किनारी वाली। उस पर कनपी की, उस पर कनपी की शोभा का क्या ठिकाना।
बादशाह पहना फकीर का निज घर के बादशाह पहना फकीर वाला निज घर के बादशाह तोरे खमीच चंदनो मस्तक तिलक लगाया तोरे खमीच चंदन मस्तक तिलक लगाया तोरे खमीच चंदनो मस्तक तिलक लगाया तोरे खमीच चंदन मस्तक तिलक लगाया कानन पे पहने वाले कानन में पहने वाले सोए हाथ सुमरे कानन में पहने वाले सोए हाथ में सुमरे घर के बादशाह ये पहना फकीर वाला निज घर के बादशाह ये पहना फकीर वाला निज घर के बादशाह ये सुंदर गले में कंठी तुलसी की पहली माला सुंदर गले में कंठी पहनी सुन की माला सुंदर गले में कंठी तुलसी की पहली माला सुंदर गले में कंठी तुलसी की पहली माला चरणों में पद निधारे चरणों में पद निधारे चलते हैं हक सुभाना चरणों में पद निधारे चलते हैं हक सुभाना निज घर के बादशाह महीना फकीर वाला निज घर के बादशाह ये पहना फकीर वाला निज घर के बादशाह ये पहना फकीर वाला निज घर के बादशाह ये श्रीबाई जुराज जी का नीलकुण स्वरूप प्यारा श्रीबाई जुराज की का निर्गुण स्वरूप प्यारा श्रीबाई जुराज जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा श्रीबाई जुराज जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा कई कोटि रूप सुंदरो कई कोटि रूप सुंदरो सब इस छवि पे मारना कई कोटि रूप सुंदर सब इस छवि पे मारना निज घर के बादशाह महीना फकीर वाला निज घर के
भारती का निर्गुण स्वरूप प्यारा श्री बैजनाथ जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा कई कोटि रूप सुंदर कई कोटि रूप सुंदर सबरी से छवि पे मारा कई कोटि रूप सुंदर सबरी से छवि पे मारा कई घर के बादशाह कहना फकीर गाना निज घर के बादशाह कहना फकीर गाना ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना निज घर के बादशाह कहना फकीर गाना निज घर के बादशाह कहना फकीर गाना निज घर के बादशाह बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ से ती उठ धाइया गया इब्राहिम के घर। मोहम्मद श्री लालनाथ जी महाराज जी फरमाते हैं सुंदर सा जी, जब इब्राहिम ने पितुआ उठाया उसका ही स्वभाव बदल गया, नियत ही बदल गई और वो समझता है कि अब इन मोमिनों को हम जैसा चाहेंगे धमकाएंगे, इनसे हम तफसीर सरी ले जाएंगे, अपनी सत्ता का दिल्ली का धमकी देना। कहते हैं से मोमिन तो बहुत गरीब है, बकरी कितना बल होता है, क्या करें, शांत हो गए। बस यह बात पठान ने सुनी, वो आए और वो धनी का भक्त था, स्वामी जी का भक्त था, सदा सुंदर साथ था, वो दौड़ करके आता है। उसको जब समाचार लगा तो क्या बोलते हैं आकर के, इब्राहिम ने यहाँ पर किस तरह से उपद्रव करना शुरू कर दिया है। कुतका लिया कांध पर जाए सवाल किया जोड़ पर। जी इब्राहिम ने इतनी गुस्ताखी की हुई है तब उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और घर जाकर के उसने एक और कुत्ता होता है डंडा, उस पर चमड़ा का पूरा कवर चढ़ा रहता है, उसको कुत्ता बोला जाता है। उसने उठाया और कंधे पर लेकर के वहां से गुस्सा होकर के निकलता है। जाए सवाल किया जोरू पर। पहले घर गया, घर जाकर के उसकी श्रीमती से पूछा, कहाँ है इब्राहिम? कहाँ गया इब्राहिम? इब्राहिम कहाँ गया है? जोर से बोला और जोर से गाली देकर के उसको बुलाया। तब वो मुनकर भाई, मुनकर बोलते उसने इनकार किया कि भाई वो नहीं है घर पर। गए निकाह सुनावने का न, और निकाह है शादी पढ़ने के लिए गए हुए हैं। ये चला गया ताही, बस वहीं पर पहुंच गया पठान। बोले हम देखते कहाँ पर निकाह कर रहे हैं। जाके किया शोर, जाकर के वहीं पर उन्होंने शोर शराबा किया। इब्राहिम निकल आया। इब्राहिम निकल करके बाहर आता है। क्यों ऐसा मुझ पर जोर? समझ गया तो मुश्किल हो गई, हमारे पर इतनी गुस्ताखी, इतना गुस्सा, इतना नाराजगी, वैसे क्या हो गया है? मैं तो तुम्हारा गुलाम। इनसे बोलता मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, आप जो फरमाओगे मैं वही करूँगा। करो फरमाया सोए, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। मैं तो आपका बिल्कुल किंचन हूँ भाई। ते क्यों दुख दिया हाथी को? अरे यहाँ छोड़ बात, तुमने हाथी को तुमने कष्ट किया, तुमने वहाँ पर अलग अलग बातें क्यों की? तुमने वहाँ जाकर के अपना गुस्सा क्यों प्रकट किया? ऐसा झूठ तुमसे होए, इतना बड़ा झूठ तुमने किया। पहले तुमने ही हमसे कहा था, जब बैरागी जा रहे थे तो तुमने कहा था कि ये वास्तव में इनके पास सब कुछ है, ये तो खुदा के बंदे हैं, ये खास ईमान बेदी है।
और आज तुम्हारी नजर खुद ही घूम गई। ते मेरे आगे कहा, ये मेरे मुरबी। तुमने कहा था ये मेरे मुरब्बी है, मेरे खास प्यारों में प्यारे, दुलारे में दुलारे, ये हमारे आदरणीय है। मैं गुलाम इनका, तुमने खुद मुझसे कहा था कि मैं इनका गुलाम हूँ। अब ते क्यों पेरी अपनी सभी। तुमने ही अपनी छवि को, अपने मुख को क्यों मोड़ लिया, अपने मुख को तुमने क्यों बदल दिया, चेहरे को तुम्हारी कितने से भाव बदल गए। मार डालूं मैं तुझको, हम तो तुमको यही मार डाले। बोलो इतनी जोर से बोले। दोबारा रसूल की ना छोड़ो, क्यों कसम खाते जो बोलते कसम है रसूल, हम तुमको नहीं छोड़े, मार डालेंगे। तब लगा उनके कदमों, अब उसने तुरंत इब्राहिम ने और उनके चरण पकड़ लिए पठान के, आगे गीदड़ हुआ इन पर, जैसे गीदड़ जैसा चिपक करके दुम करके बैठ गया। जाए कदमों लाग उनके, उसको धक्का मारा। बताइए इब्राहिम बोले उनके चरण प्रणाम करो, तुमने जिनको दुख दिया है, जिनके सामने तुमने ऐसे शब्द बोले हैं, उनकी चरणों में जाकर के वहाँ सर झुकाओ। राजी कर मोमिन, उन मोमिनों को जाके प्रसन्न करो। ना तो तुझे न छोड़ो, नहीं तो आज तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हुए दलगीर दिल रोशन, इसलिए उनके जो दुख थे, उनके जो मुख थे, इतने उदास हो गए थे। रात समय उठ के आया प्रातः काल, सुबह से आप दौड़ करके आता है इब्राहिम आया धाये, आया दौड़ करके स्वामी जी के पास में, आए श्री जी के कदमों लगा, आया जाकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम करता है। और अब देख लीजिए सिर न उठाया जाए, सिर न उठाया जाए, उठेगा गलती करेगा फिर कहाँ नजर मिला सकता है। यही हमारे अंदर में बहुत फैली है, हमारे अंदर में यही कमी है कि हम जो है खाली पीढ़ी जो है माया से प्रीति कर लेते हैं और प्रभु को नहीं पहचानते, इसलिए सर्वसार हो गया हो। तब नूर मोहम्मद बोलिया, अब वहाँ पर नूर मोहम्मद बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए और क्या बोलते हैं, उठ खड़ा हो मुर्दार। देखिए कैसा शब्द बोलते हैं, मुर्दा बोल दो, मरे समान हो। तुम्हारे जब धर्म खत्म हो जाता है, तुम्हारे अंदर से जब तुम्हारे आदर भाव खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति मुर्दा ही कहलाया जाता है। कितना वो सांस चलती हो, लेकिन यदि उसके अंदर भी योग्यताएं खत्म हो गई, शिष्टाचार खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, बंदगी खत्म हो गई, तो मुर्दा जैसा होता है। इसलिए मुर्दा तू उठ जा, तू यहाँ खड़ा हो जा। मारो कटारी पेट में, देखिए बोलते अभी तुम्हारे पेट में मैं कटारी ही गाड़ दूंगा, इतनी हो जाए सुमार, यही ढेर हो जाएगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी तुमने हाथी को कष्ट दिया। बोलो सुंदर साथ जी, करना पड़ता है, यही शुक्राना सुना कभी होता है। आपको मालूम है कि यही स्वरूप जब मंडल में आए कितनी बलाएं आती थी, उन्हें कभी उठाया कोई अस्त्र क्या? अपने आप ही फरिश्ते आते हैं, अपने आप ही उनके लिए धनी व्यवस्था करते हैं। खड़े हो गए, बोले खड़े हो जाओ, ये तो तुमको यही मार दिया जाएगा। पर क्या करूं, डरता हूँ आदि से। देखिए ये है शिष्टाचार, ये है सेवाबंदी, ये है भाव। हाथी के सामने हम तुम्हारा बेअदबी नहीं करना चाहते, हाथी के सामने हम यह गलत काम करना नहीं चाहते। हम हाथी के सामने कोई प्रकार से इनकी ही छत्र छाया में तुम बचा हुआ है, अन्यथा में तो हम तुम्हें मार देते थे। अभी इनका हुक्म ना है, इनका हुक्म नहीं है। तुम इतनी गलती करो, इतना उल्टा सीधा बोलो और तुम जिंदा रह जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं, तुम बचते नहीं, लेकिन इनकी ही छाया है, इनकी कृपा से बचे हुए हो। इतनी बेअदबी करके तुमने इतनी बेअदबी मतलब बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, इतनी उल्टी सीधी बातें बोली, तुमने धमकाया और सरासत्ता का तुमने अपना उपयोग किया कि यहाँ तक बोल गए। तो बोलो तुम हमारे स्वामी को, हमारे हाथी को तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें बोल सकते हो? फिर जीवता उठ के जाए और फिर यहाँ से जिंदा होकर के जाएगा? नहीं, हम तो यही मार देंगे तुमको। कहा मैं तुम्हारा गुलाम, आप क्या खड़े हो? एक नहीं देखो 10-10 लोग खड़े होने वाले हैं। बोलता है मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, गलती हो गई मेरे से, मुझसे भाई भूल। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि भैया धनी के चरण में जो जाता है, धनी उसको माफ कर देते हैं।
हमारे नाम धनी इतने दयावान है, मेहर कदरदान है कि कभी भी कोई किसी पर नुकसान नहीं पहुंचाते। इस तरह से उनकी वार्तालाप चल रही है। अब माफ करो मैं, अब हमको माफ करो, हमको क्षमा करो, आप हमको बख्शो, मैं तुमसे किया नसूल, इसलिए मेरे से गलती हो गई है। मैं गिरे तुम्हारे कदम, हमने तुम्हारे चरण पकड़ लिए हैं। तो बोलता मेरे चरण पकड़ने से नहीं होगा कुछ हो, सो मैं न छोड़ो कब, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। सब मोमिनों कदमों लगा, तो सब मोमिनों के चरणों पर प्रणाम करो। आज भी एक परिपाटी पन्ना धाम चल है सुंदर सा। किसी एक सुंदर साथ में कोई गुस्ताखी कर दी, कोई गलती कर दी, तो बस उसको उसी समय दंड मिलता है। और उसको क्षमा तभी होती जब पूरी समाज बंगला जी बैठती है और वो एक एक को प्रणाम करता है, एक एक को सर पे झुकता है, तब उसको क्षमा होती। आज भी है परिपाटी पन्ना धाम के अंदर में, पन्ना धाम के अंदर में समाज है साक्षी, और वो धनी के अंग है, इसलिए वो गलती करने देंगे ही नहीं कभी, और बिना गलती कर सकते हैं। इसलिए ये वही मोमेंट, वही सुंदर साथ है। तो अब उठो, एक एक को सबको प्रणाम करो। वाको माफ किया तब जब सबके चरणों में प्रणाम किया तो उसको क्षमा कर दिया गया। तब उनके भाई ने, तब उसी के भाई इब्राहिम के भाई को बुलाया, तब उसने वहाँ पर और काम किया आगे। पांचवा जो सिपारा, पांचवा सिपारा तो पूरा कर दिया कम से कम, वो लिखावने लगे, वो लिखवाने लगे। तब हुआ जो पूरा, जब पूरा हो गए, जैसे 10 पारे हो गए, 16, 17, 18, 19, 30, और पहले पारे से 5 पारे तक जैसे 10 पारे का काम हो पाया था, इसके आगे नहीं हुआ। इन समय दज्जाल ने, इस समय दज्जाल आ गया वहाँ पर लड़ने के लिए। शोर किया जोर, इतना शोर शराबा किया, हर जगह पर जहाँ देखो वहीं पर वो झगड़ा, वहीं पर वो मारकाट करते हैं। रहे साथी सब जुदे जुदे, तो हमारे सब सुंदर साथी अलग अलग जगह जगह पर रह जाते हैं, छिप जाते हैं। काहू जितना हुआ मरोर, दिल्ली में नहीं हुआ ऐसा, बताओ ऐसा दिल्ली में नहीं हुआ, वहां से उठ करके आने के बाद में ये ऐसा हो रहा है। छिप रहे जुदे जुदे, अलग अलग जुदे जुदी जगह पर छिपे, और इतनी मजल पर पहुंच गए, ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि आवे दीदार को एक बेर, एक बार दर्शन करने आते हैं स्वामी जी के, चोरी भर के लिया वही, वैसी मजल आ गई है। ये राह देखिए आप, धर्म की राह पर किस तरह से होना पड़ता है। धर्म ऐसे लोग समझते धर्म में मौज होती है, धर्म में आनंद होता है। धर्म होता है उसको निभाना बहुत कठिन होता है। पग पग पर परीक्षा होती है, पग पग पर उसकी कसौटी होती है। इसलिए जो कोई साथ सुंदर साथ पहचान जाता है, धनी को जान जाता है, वो इन धनी क्या बोलते हैं, मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सबको हो, मेरे धनी बस साथ में हो, मेरे को कुछ भी प्रकार का फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। सुंदर साथ आते छिप छिप करके आते हैं। लेकिन अब देख लो, अब यहाँ पर कैसे टुकड़ा मांगते, चोरी भर भर करके लाते हैं, और आकर के सब बैठ करके आरोपते हैं, साथ मांगते हैं घर घर दो टुकड़े, लेकिन बैठ करके एक ही स्वामी जी के पास उनकी ही चरणों में बैठ करके सब लोग एक सब सब, और स्वामी जी भी लेते हैं, और महारानी बाजीराज जी भी इतनी सेवा करती सुंदर साथी। टुकड़े मांग के फिर, जब टुकड़े मांग करके साथी, ये राह हम आपको फिर बताएं, ये राह ऐसी है, अभी देखना, इसके आगे उज्जैन जाएंगे, अभी उज्जैन जाएंगे और इतने उत्सव होंगे, उज्जैन में उत्सव होंगे, बताओ। तो कभी इस राह पर बहुत घना होता है, बहुत घना, और इस राह पर कभी मुट्ठी चना होता है, और इस राह पर कभी गोली मना होता है, ऐसा है। ये राह बहुत कठिन, बहुत साथ साथ जी राह निपट बारीक है, दिन बारीक से भी बारीक हो, बारीक से बारीक है। इसलिए जिनको पहचान होती है आते हैं, और फिर भी देखते हैं टुकड़े मांग मांग करके आ रहे हैं।
श्री राज आरोग्य हेतु सो और श्री राजी महाराज जी बड़े हित प्यार के साथ में आरोपते हैं और क्या कहते हैं, एक इनकी जोड़ी के इनकी जोड़ी के हैं। बताओ आप, ये किसकी जोड़ी के हैं? मतलब उनका अंदर में दिख रहे हैं, अहंकार गया सबका, मैं चला गया, गरूर उतर गया, माया के अंदर में किसी का भी ये नहीं कि हम धनवान, कि हम ज्ञानवान, कि हम बलवान, सब खत्म हो गया। यहाँ चाहिए विनम्रता, यहाँ चाहिए निर्मलता, यहाँ पर चाहिए समर्पण, यहाँ चाहिए त्याग। इसलिए बोलते हैं किसकी जोड़ी के हैं ये? सो बताओ तो अपना बताते हैं कि हजूर धनी ये हमारे हम लेकर के आए हैं, ये टुकड़े लाया मैं लाया हूँ मान करके। राजी हो गए दिन पर। देखते हैं, बताओ यहाँ पर आप देखो वाणी में क्या बोलते हैं, साथ के चरण धोई कीजिए, मैं जाको दिए कष्ट। कहाँ कहते हैं, उन्होंने इतना सुंदर बात कही है। किस हवेली में रहते थे, किन महलातों में रहते थे, आगे पीछे जी करने वाले तुम्हारे नौकर गुलाम थे, तुम हिडोलों में झूलते थे, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं थी, तुम्हारे पास अन्न की कमी नहीं थी, तुम्हारे पास में कुछ भी कमी नहीं थी। आज हमने तुमको घर घर का कर दिया। घर घर का मतलब इस घर में जाओ मांगो, उस घर में जाओ मांगो, उस घर में जाओ मांगो, आज ये कर दिया। साथ जी इंद्रावती कहती है ऐसे सुंदर साथ के चरण धोके बिना चाहिए। इन सुंदर साथ ने सब कुछ धन पर निछावर, धर्म पर निछावर कर दिया उन्होंने। राम जी कहते हैं हमने तुमको ऐसे अखबार दिया है, बातें ऐसे ऐसे करे बनाए। और धनी जी इस तरह से हंस करके बातें करते हैं सुंदर साथ। आज हमारे ऊपर में कुछ होता तो घबरा जाए, भग जाए छोड़ करके। हमें नहीं चाहिए ऐसा धर्म, हमें ऐसी जरूरत नहीं धर्म पालन करने की। बोलो हाँ, संस्कृत के जवाब देते हैं। उनके मुंह पर सिकन नहीं, उनके चेहरे के ऊपर कहीं पर उदासता नहीं है, सब हंस करके बोलते हैं और जवाब देते हैं धनी मैं अजमावत तुमको। धनी कहते हैं हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, आजमा रहे हैं। और सुंदर साथ जवाब क्या देते हैं, इन मंजिलों पहुँचाए। इस मंजिल तक पहुँचा दिया हमने। बताओ इतनी मंजिल, इतनी गहरी मंजिल पर पहुँचा दिया जितना दुख तुमको दिया है। मोमिन राजी होए के और मोमिन प्रसन्न होकर के जवाब देते हैं, बातें करे कुछ दिल। बड़े खुश होकर के कहते हैं ये दिन हम तो पावई। ये दिन कब पाएंगे? परम धाम तो इच्छा से सब हो जाता है। हम नहीं, जैसा कहा था धनी ने, ऐसा खेल है, देख रहे साथ जी, ये ऐसा खेल है माया का, जो तुमको मना करते थे कि मत देखो मत देखो, अब कहती है धनी जी ये कब पाएंगे ये दिन? ये आपकी छत्र छाया में ये दिन भी चले जाएंगे। बोलो आपकी छत्र छाया में, आपकी कृपा में, आपकी मेहर से ये दिन भी सब भग जाएंगे। ये दिन हम कब देखेंगे, कब पाएंगे? बातें करेंगे मुंह मिलावा, बातें करेंगे घर परम धाम के अंदर में इस घड़ी की बात को रहे एक दूसरे हिलमिल करके रहते, एक दूसरे से इतने प्रेम से हिलमिल करके रहते हैं। तुम सिर भाना दजाल का। वाह, स्वामी जी क्या कहते हैं, तुमने यही दज्जाल, यही माया, यही संसार की प्रवृत्तियां हैं, तुमने प्रत्येक तरह से दज्जाल की सारी प्रवृत्तियों को नाश कर दिया है। मतलब तुम्हारे अंदर न लोभ है, न लालच है, न ममता है, न तृष्णा है, जितने भी हैं ये 36 गुण बोले जाते हैं। इन 36 गुणों का जिक्र प्रकाशवाणी के अंदर में किया गया। प्रकाशवाणी के अंदर में गुजराती में प्रकाश में कहा गया है सुंदर साथी। इसलिए तुम इन गुण अंगिंद्रियों के कभी भी बस में नहीं रहे। गुण अंगिंद्रियां तुम्हारे बस में हो गए, जितना उल्टा हो गया है तुम्हारे धन्य है। आप धनी जी तुम्हारी बड़ी सिफत कर रहे हैं। कुटुंब कबीरा आस, देखिए सब लोग करते थे हमारे कुटुंब है, हमारा कबीला है, हमारा धन है, हमारी संपत्ति, हमारी जगह, हमारी ये है, तुमने सबका मोह मार दिया है। रहे बहुत बल सूरत मिले। इनके स्वरूप में देखो तो ऐसा नहीं कि इनका चेहरा मुरझा गया हो,
उदास नहीं, एकदम जोश दिखाई देता, सबका यथावत है। संग जोश जबराइल खास, साथ में जबराइल जोश रहता है इनके साथ में। श्री बाई जी ने इन समय, ऐसे समय महारानी बाजीराव जी ने भी क्या किया, सेवा करी मोमिन, मोमिनों की सेवा, बड़े प्यार से सेवा की। जितनी प्यार से सेवा महारानी जी करती हैं, दाल बनाए आगे करे, बड़े प्यार के साथ महारानी जी दिल है ना, दाल कहीं नहीं है वहाँ पर, दिल से प्रेम से सुंदर साथ की सेवा करती हैं। हमेशा दिल रोशन, हमेशा उनका दिल प्रसन्न रहता है। एक दूसरे को से वही, एक दूसरे की सेवा करते हैं। महारानी बाजीराव जी ने ऐसे समय सुंदर साथ को बहुत आशीर्वाद किया है। ऐसी सेवा महारानी जी के श्री चरणों में हम सब नतमस्तक होते हैं, उनका आशीर्वाद मिला, उनका सुंदर साथ को दर्शन मिला और उनके चरण चिन्ह पर चलने का अवसर मिला है। ऐसे महारानी बाजीराव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। हर बात कर चित, हर भांत सुंदर साथ की ऊपर में कृपा दृष्टि बरसाती है। हित करे मिनो मिने, इस तरह से आपस में अरस परस करके प्रेम करते हैं। कहूँ सक न बैठे एक, कोई प्रकार की किसी के दिल के अंदर में कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। नाना भाई चलिया, इस दरमियान में एक सुंदर साथ जी का धाम गमन हुआ, जिसका नाम नाना भाई था। मंदसौर के बीच में, मंदसौर के बीच के अंदर में ताले माफक ए रैया, उनके भाग्य में जितना था, नसीब में जितना था, उतना उन्होंने संसार का ये प्रेम देखा, उतने ही सुख से उतना सुख पाया है। मुकुंद दास को इत थे, अब मुकुंद दास को बुलाया गया, तुम्हारा नंबर आया। भेजे भाव से आप पास, मुकुंद दास जी, तुमने बोला था कि हम सेवा में नहीं गए दिल्ली में, आओ मुकुंद दास, तुम अब यहाँ पर ये सेवा तुमको सौंप रहे हैं। तुम जाए उनकी खबर ले, तुम जाओ भाव सिंह के पास में औरंगाबाद जाओ और पता करो कि ये जिंदा है कि मुर्दा है जीवता कछुआस, है। ये जीवता है कि ये आशा है कि जिंदा हो जाएगा कि मरदा रहेगा। जो हमको तो बुला वही, और यदि हमको बुलाता है तो हम आवे उत, हम वहाँ पर आएंगे औरंगाबाद में। कहाँ जाए के लिखियो, जाओ हमको वहाँ से समाचार देना। जैसा लाग देखो तित, जैसा लाभ बोलते हैं अवसर, अवसर बोलते हैं मौका, जैसा समय देखना वैसा हमको बताना। मुकुंद दास जाए पहुँचे, मुकुंद दास जी, अब तो लालदास जी एक बार बता देते फिर पूरी कहानी कल बताएंगे। तो मुकुंद दास जी आप औरंगाबाद पहुँच गए। भाव सिंह सो किया मिलाप, उनसे मुलाकात की, चर्चा उनसो रस पड़ी, उनको बहुत अनुकूल आई, चर्चा बहुत मीठी लगी। उन कबूल किया आप, उन्होंने स्वीकार कर लिया स्वामी जी को बुलाने के लिए, बुलाया जाए। तब वहाँ से कासद, वहाँ से कासद पत्र वाहक को भेजा गया, भेज दिया सदाब, जल्दी से जल्दी यहाँ पर भेजा। मंदसौर आए पहुँचिया, मंदसौर आकर के समाचार देते हैं, पाती ले किताब, और पाती लेकर के आकर के मिलते हैं। उन्होंने स्वागत को बुलाया है। उनने बड़ी बात के, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से स्वामी जी की स्वागत के लिए बात कही है। लिखे थे सुकन, बहुत मीठे शब्द लिखे थे, पढ़ के आप राजीव है, पढ़ करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तब साथ मोमिन, सब सुंदर साथ को बड़ी खुशी होती है कि एक राजा ने बुलाया भाव सिंह ने। अब मंदसौर से, तो सांची मंदसौर से चल करके अब चलने का किया उपाय, उपाय किया, सब चलेंगे यहाँ से सुंदर साथ उदयपुर से चल के मंदसौर आए, अब उज्जैन से होते हुए औरंगाबाद पहुँचेंगे। साथ हुए सब तैयार, सब सुंदर साथ तत्पर हो गए, खबर सबों पहुँचाए, सब जगह पर समाचार भेज दिया। सब जहाँ साथ, तहाँ सुंदर साथ बिखरे हुए थे, सबको समाचार दे दिया। सब साथ भेले हुए, सब सुंदर साथ मिल गए, जमा हो गए, हुए चलने को होशियार, चलने के लिए तत्पर हो गए। 8 महीने इत रहे, इसलिए मंदसौर के अंदर में 8 महीने यहाँ पर डेरा किया। हुआ हुक्म परवरदिगार, इसलिए धनी का हुक्म हुआ यहाँ से। श्री महामंत्र गए मोमिनो, महामंत्री लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी, ए मंदसौर की बीतक, इसलिए हे मंदसौर की वृत्तांत कह सुनाई, 8 महीने तक यहाँ पर रहे। अब यहाँ से आगे चले, अब यहाँ से आगे चलेंगे, वहाँ की गीता सुनाई जाएगी। सो कहो हुक्म हक, धनी के हुक्म से आगे की गीता को समझिए। उज्जैन में उत्सव, यहाँ से आए सीता मऊ, यहाँ से चल करके स्वामी जी अब
आगे चलते हैं 22 महीने पड़ती, चलते चलते तब औरंगाबाद पहुंचेंगे। तो सीता भोग पहुंचे, कहाँ से नोलाई, नोलाई स्थान पड़ता है रास्ते में। कहाँ से आए उज्जैन, उज्जैन आए यहाँ पर 28 मचले भाई, 22 बड़ा हुआ यहाँ करके आए हैं। भादो सुधी छठ को अब यहाँ तो तिथि तक बता दिया, भादो सुदी छठ के दिन में रहे धनवाई के घर, धनवाई के घर में रहे और यहाँ पर कोई भी दज्जाल नहीं आया। एक स्थान ऐसा है उज्जैन जहाँ पर दज्जाल नहीं आया, बाकी सब जगह पर दज्जाल ने परेशान किया है। भाई भगवान चौधरी, बुलाया, भगवान चौधरी ने अपने घर बुलाया, ईमान ले आया इन पर, लेकर के उज्जैन में आए। इन्होंने उत्सव किया, उत्सव किया, शुरू हो गया उत्सव। बाबूजी है नाम, उनका नाम बाबूजी है, नानजी बेटा तिनका। जहाँ एक ने बुलाया, समझे नहीं, जहाँ एक ने बुलाया तो फिर सब खड़े हो जाते हैं, और यदि एक ने नहीं बुलाया तो कोई नहीं देखा। यहाँ पर आपने देखा अभी रसोई चल रही थी, जहाँ बंद हुई तो रुक गए, और चलेगी तो लेन से लेन चले, कल भी होगा, परसों भी होगा, होता जाता है। ये जब आता है तो आता है, और नहीं आता तो रुक जाता है। नानजी बेटा तिनका, उनका बेटा नानजी भाई भी आया। अब यहाँ पर नाम ही है और वहाँ की शोभा है, आनंद की शोभा है। यहाँ पर श्री राज पधारे मेरी धाम के घर पर पधारते हैं। भूला बेटा भगवान का, भगवान का बेटा नाम भूला है। कांजी भाई मन, और कांजी भाई मन भाई है। दामोदर दास धनवाई के, दामोदर धनवास आए, ले आई मन मोमिन। ये लोग ईमान लेकर के आए धर्म पर, निजानंद में प्रविष्ट हो गए। लालजी आइया, लालजी भाई भी आए। भूला बेटा इसका, ये सब सुंदर साथ मिलकर के पटना धाम की तरफ चलने को तैयार हो रहे हैं। और कांजी दूसरा कांजी भाई भी आए, बेनी भाई इनका आया, और अब बेनी भाई भी आए। लालजी ये उत्सव किया, उत्सव करते हैं। अब जब उत्सव करते हैं, उत्सव मतलब रसोई, हमारे आनंद उत्सव आज हमारे राजघर आ गया रे, श्यामा जी संग लेके पधारते हैं। पधराए श्री राज, बस श्री राज जी को अपने घर पधराते हैं। मोहन के घर उत्सव, मोहन भाई ने भी अपने घर पर उत्सव किया। पूरे मनोरथ काज, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं स्वामी जी। ये जो श्री राम आया, और श्री राम भाई आए, आया धनजी स्थान, इस समय धनजी भाई भी आते। श्री राज पधारे इनके घर में स्वामी जी ने पधारे पधरामनी हुई। ये पूरे मनोरथ काम, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। कान्जी के घर, फिर कांजी के घर में भी रसोई हुई, दही रसोई इन, उन्होंने भी रसोई उत्सव किया। हाव भाव इन किया, सब हाव भाव करके कर रहे हैं। बिना अंकुर न होए मोमिन, जब अंकुर आता है तो शोभा जग जाती है। जीवली के घरों, जीवली भाई के घर भी स्वामी जी पधारे, पधराए श्री राज जी को ले गए। रसोई भली बात छो, तो इन्होंने भी रसोई की, करी श्री राज के काज, राज जी के वास्ते। उका धन जी के घरों, और उनका भाई धन जी के घर भी गए स्वामी जी, करी रसोई भली बात, उन्होंने भी अपनाया। श्री राज को पधराएंगे, घर पधरा करके रसोई अरुवाई कर गई। बालवाई रसोई करके, बालवाई भी रसोई करके श्री जी राज पधराए को अपने घर पधराया। दर्शन किया बुलाए के, बुला करके स्वामी जी का दीदार पाया, मन में हरस धरो, बहुत प्रसन्न होकर के भूधर फूलबाई ने, और उधर फूलबाई ने भी श्री राज पधराए। ये सब सुंदर साथ पन्ना तरफ चल रहे हैं। ये चल करके वहाँ पर बारी गाएंगे, 8 तरह की सेवा में रहेंगे। सब किसी को अलग अलग प्रकार की सेवाएं सौंपी जाएंगी। राम भाई के घरों, राम भाई के घर पधारे, ये पूरे मनोरथ मन, उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया स्वामी जी ने। कान्जी के घरों, उनके घर भी गए कांजी के भाई, पधराए करे अपने घर यहाँ से ले गए। मुरली आनंद श्याम जी, और मुरली भाई ने और आनंद श्याम जी ने भी ले गए। उन्होंने बुलाए उन्होंने अपने घर बुलाया। पधारे मोहन के घरों, मोहन के घर भी आए, और साहूकार के, और साहूकार के यहाँ पर भी आए। भले भाव सो पधराए, बड़े प्यार के साथ में आव भाव करके पधरा रहे हैं। श्याम भाई के घरों में, श्याम भाई के यहाँ पर जाते हैं। फिर 23वें दिन यहाँ से आप चलते हैं, नोलाई आन पहुँचे, गाँव में आकर ठहरे। एक दिन ताने के वहाँ रह करके पहुँचे हैं बुढ़ानपुर नुने गाँव है। तहाँ एक दिन रह करके पहुँचे बुढ़ानपुर में।
ता एक दिन रह के एक एक दिन रह करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चले मजल से यहाँ से आप पहुँचे, कहाँ से आए औरंगाबाद, वहाँ से औरंगाबाद आए, जिसकी मजल आपको आगे सुनाई जाएगी। भाव सिंह के घर, भाव सिंह के घर पहुँच करके बड़ा भाव हो गया उनके अंदर में। कहाँ की भीतर तो हो, वहाँ की भीतर लालदास जी कह रहे सुंदर साथ जी सुनिएगा, जिन बात इन पर इसलिए एक जो जैसे वहाँ पर हुई है वो एक एक प्रसंग वहाँ का कह करके सुनाया जाएगा। श्री मोहम्मद के ये मोमिनो, मोहम्मद लालदास जी महाराज जी कहते हैं सुंदर साथ जी पूरी भीतर को सुन लेना। ए दो उज्जैन दो की स्थान भीतर ऐसे हैं जहाँ पर की दज्जाल ने कभी भी पाँव नहीं पसारे, माल वहाँ पर उनको मिला ही नहीं है। हाँ, नहीं मिला ना, इसलिए वो उज्जैन अंदर हो गया। हाँ। आगे औरंगाबाद की अब औरंगाबाद की आगे वृत्तांत आपको सुनाई जाएगी। बात बड़ी बुजुर्ग, वहाँ की बात बहुत बड़ी है, उसका विस्तार कल किया जाएगा। श्री मोहम्मद के ये मोमिनो, श्री मोहम्मद करिए मोमिनो, ए उज्जैन की भीतर ये उज्जैन की गीता करे, आगे औरंगाबाद आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग करे, बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग